हातिम के दूसरे सवाल का जवाब मिलते ही दज्जाल की एक और ताकत उसके शरीर से निकल जाती है और उसकी एक और ताकत उससे कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में दिखाया जाता है कि दूसरे सवाल का जवाब मिलने के बाद राजकुमार सूरज का एक हाथ ठीक हो जाता है। सूरज का एक हाथ ठीक देखकर सुनैना और उनके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हातिम कहते हैं शहजादी नादिरा के वसीयत के मुताबिक उसके दूर के रिश्तेदार के भाई परवेश को सल्तनत का नया बादशाह मान लिया गया है। अब शहजादे परवेश इस सल्तनत के नए बादशाह होंगे। वहीं दूसरी तरफ जफार में नजूमी कहता है जादूगर बादशाह हमें बार बार मात दे रहा है हातिम, असल में उसकी किस्मत अच्छी है। तभी दज्जाल कहता है नजूमी हम हातिम की किस्मत में बदकिस्मती लिख देंगे और कहता है नजूमी हातिम आग के दरिया की ओर अपना पहला कदम रख चुका है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो अपने तीसरे सवाल के जवाब पाने के लिए वहां से निकल चुके होते हैं, जो कि किसी गांव से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी वे गांव वाले हातिम और होबो को देखकर वहां से भागने लगते हैं और वे एक ही बात कहकर चिल्ला रहे होते हैं भागो अकरब के सिपाही आ रहे हैं। और सभी लोग भागकर अपने घरों में छुप जाते हैं। तभी हातिम कहते हैं ये गांव वाले हमें देखकर क्यों भाग रहे हैं, ये लोग हमसे इस तरह डर क्यों रहे हैं। तभी अचानक एक लड़का भागते हुए हातिम से टकरा जाता है। तभी हातिम उसे उठाते हैं और कहते हैं यह बच्चा किसका है। तभी उसकी माँ भागते हुए आती है और कहती है मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पहले ही अपने एक बच्चे को खो चुकी हूँ, इस बिचारी माँ पर रहम करो। और वह कहती है तुम उन जालिमों में से नहीं हो सकते जो जबरदस्ती हमारे बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। तभी वे पूछते हैं कि कौन हो तुम। तभी हातिम बताते हैं मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ। तभी उस गांव का बुजुर्ग कहता है मुझे माफ करना शहजादे हातिम, शुरू से ही हम आपको गलत समझ बैठे हैं क्योंकि इस गांव वाले ने सिर्फ जुल्म ही सहा है। और होबो कहता है यह गांव वाले हमें देखकर इस तरह भाग क्यों रहे थे। तभी एक बच्चा लड़खड़ाता हुआ उनके पास आकर गिर जाता है। तभी हातिम पूछते हैं अरे इस बच्चे को क्या हो गया। तभी वो बुजुर्ग कहता है इस बच्चे की हालत देख रहे हो, यही जुल्म हो रहा है हम पर। तभी हातिम उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। तभी गांव वाले हातिम को बताते हैं यह बच्चा भी जालिम अकरब का शिकार हुआ था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी जो अकरब के कैद से भागने में कामयाब हुआ। उसके अलावा अब हमारे गांव में सिर्फ 5 बच्चे रह गए हैं। हम अपने बच्चे के बड़ा होने की खुशी नहीं मनाते क्योंकि हमें हमेशा डर लगा रहता है क्योंकि अकरब के आदमी कब इस गांव में आएंगे और उन्हें उठाकर ले जाएंगे और हम जादूगर के सामने कुछ कर भी नहीं सकते। वो कियानुस कबीले वाले हैं जो पल पर रंग बदलते हैं। हम जब भी उनका मुकाबला करने के लिए जाते हैं वे रंग बदल लेते हैं और छुप जाते हैं। तभी उनमें से एक कहता है यह बच्चा उनकी गिरफ्त से भाग आया है, अब अकरब के आदमी जरूर यहाँ आएंगे। वहीं अगली सुबह गांव के लोग पहले की तरह अपना कारोबार कर रहे थे। तभी अचानक अकरब के सिपाही उस गांव में आते हैं। तभी अकरब का सिपाही कहता है ये सब हमारे आका अकरम के बड़े काम की चीज है। तभी वह सिपाही जैसे उस बच्चे को उठाने के लिए जाता है तभी हातिम उस पर तीर चला देते हैं और होबो कहता है तुम इस गांव के एक भी बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकते। तभी अचानक वे सिपाही हातिम पर तीर से वार करते हैं, लेकिन हातिम उनके वार से बच जाते हैं। तभी वे सिपाही अपना रंग बदलकर अदृश्य हो जाते हैं और हातिम पर हमला करते हैं। तभी हातिम भी छुप छुप कर उन पर हमला करते हैं और इसी लड़ाई के बीच हातिम उनके 2 साथियों को मार देते हैं। तभी वे लोग अपने 2 साथियों को मरते देख डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी वे गांव वाले बाहर आते हैं। तभी वह बुजुर्ग आदमी कहता है आज पहली बार अकरम के आदमी हमारे बच्चों के लिए बगैर खाली हाथ चले गए। वहीं रात के वक्त अकरम अपना जादुई संगीत बजा रहा होता है। तभी उनके कुछ सिपाही कुछ बच्चों को ले जाकर किसी कमरे में बंद कर देते हैं और उसके संगीत के धुन में वे सभी बच्चे शैतान के रूप में बदल जाते हैं। तभी अकरब कहता है इतने कम बच्चे। तभी वो अपने शैतान को कहता है मूर्ख, इतने कम बच्चे, इनका हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे। मुझे एक अनोखी बच्चों की फौज बनानी है, एक फौज तैयार करनी है ताकि उस गांव में कोई भी बच्चा ना बचे। तभी उसका पहरेदार कहता है आका अकरब, सरदार कियानुस और उनके साथी गांव से बच्चे लेने के लिए गए हैं, वह आते ही होंगे। तभी अकरब कहता है अब हम इंतजार करेंगे। इंतजार में क्या करें, अपने बच्चों का खेल दिखाते हैं। तभी अकरब उन बच्चों से पूछता है कि हम कौन हैं। तभी वे बच्चे बने शैतान कहते हैं आप हमारे आका हो। अब वे सभी बच्चे शैतान बनकर उसका गुलाम थे, जो कि हर बच्चे के अंदर 10 शैतानों की ताकत होती है, जो किसी भी पत्थर को चुटकियों में तोड़ सकते थे, जो किसी भी जंजीर को एक झटके में तोड़ सकते थे, जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी
उखाड़ सकते थे। तभी अकरब कहता है, बहुत खूब बहुत खूब, अब तुम सब मेरे दुश्मनों से लड़ने के काबिल हो गए हो। तभी कियानुस अकरब के पास आता है। तभी अकरब पूछता है, तुम तो बच्चे लेने के लिए गए थे ना? तभी वह बताता है, मगर गांव वालों ने बच्चे देने से मना कर दिया और हमारे 2 साथियों को भी उन्होंने मार डाला, जो कि उन गांव वालों की मदद 2 अजनबी लोग कर रहे हैं। वे बहुत ही चालाक और खतरनाक हैं। तभी अकरब उनकी ये नाकामयाबी देखकर उन बच्चे बड़े शैतानों से कियानुस को मार देता है, जो एक बिचिस से पानी के कुंभ में जाकर वे खत्म हो जाते हैं। वही अगली रात अकरब के शैतान उस गांव में जाते हैं। उसके बाद वे सभी लोग उस गांव के हर घर में घुस कर वहां के हर बच्चे को मार देते हैं। वही अगली सुबह हातिम उस गांव में आकर देखते हैं तो पाते हैं कि इस गांव के सभी बच्चे मर चुके थे, जो कि अकरब के सेनापति रात को ही मार दिए थे। तभी उस गाँव का एक आदमी कहता है, तुम्हें बड़ा शौक था ना उन मौत के सौदागरों से टकराने का? बच्चे तो गए ना हमारे जान से, मैं पहले ही मना किया था। ये दोनों मकरब से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, ना ये मकरब से दुश्मनी मोल लेते और ना ही यह अंजाम होता हमारा। तभी वह बुजुर्ग आदमी कहता है, यह अंजाम तो हम पहले भी देख चुके हैं। अकरम ने हम पर पहले भी जुल्म ढाए हैं। यह बेजुबान बच्चों की लाशें इस बात का सबूत है कि अकरब हमसे डर गया है। तभी हातिम उनसे वादा करते हैं कि मैं अकरब से उन बच्चों को छुड़ा कर लाऊंगा। तभी हातिम के पूछने पर भी गाँव वाले अकरब का ठिकाना बताते हैं। तभी हातिम अकरब के ठिकाने की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद हातिम जंगल के रास्ते होते हुए काफी समय तक अपना सफर तय करते हैं। वही रात के वक्त अकरब अपने महल में होता है और कहता है, मेरे बच्चों की फौज कम हो गई, लेकिन उन गांव वालों को सबक सिखाना जरूरी था। और कहता है, कोई बात नहीं, अकरब का इंतकाम अभी बाकी है। और अपने शैतानों को भेजता है और कहता है, जाओ हातिम और उनके साथियों को चींटी की तरह मसल कर रख दो। वही रात के वक्त जंगल में हातिम और होबो जंगल में किसी स्थान पर रुकते हैं। तभी अचानक अकरब के सैनिक उनकी ओर आ रहे होते हैं। तभी अचानक वे लोग हातिम और होबो पर हमला कर देते हैं। तभी हातिम उन सैनिकों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है और अंत में वे शैतान कमजोर पड़ने लगते हैं और वे वहां से भाग जाते हैं। वहीं उसी रात अकरब के महल के पास दज्जाल आता है और तभी अकरब कहता है, जादूगर बादशाह दज्जाल, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपना कार्रवाई शुरू करें। तभी वह कहता है, दोस्तों हम सब शैतान के पुजारी हैं। शैतानी हुकूमत को दुनिया में कोने कोने में फैलाना हमारा फर्ज है। इसलिए तो हमने जादूगर बादशाह को यहाँ बुलाया है ताकि हम सब एक हो जाएं। इसलिए हम अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमने बच्चों की एक अनोखी फौज तैयार की है हुजूर। और कहता है, और हाँ, इन्हें बच्चा समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि मैंने अपने जादुई संगीत से इनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। बस एक इशारे पर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान और नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं ये बच्चे। और कहता है, मैंने अपने जादू से एक बच्चे के अंदर 10-10 शैतानों की ताकत दी है, 10-10 शैतानों की ताकत। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हातिम किसी पेड़ के छांव के नीचे सोए होते हैं। तभी हातिम स्वप्न में बादशाह परिस्तान को देखते हैं। तभी बादशाह परिस्तान हातिम से पूछते हैं, कैसे हो बेटे? तभी हातिम कहते हैं, ठीक हूँ। और बादशाह परिस्तान पूछते हैं, कहाँ का सफर कर रहे हो? तभी हातिम बताते हैं, अभी तो कुछ भी पता नहीं है। तभी बादशाह कहते हैं, अगर मंजिल तक पहुँचना चाहते हो तो हवाओं के रुख की तरफ चलो, क्योंकि मैं हवाओं का रुख पहचानता हूँ। जब तुम्हें लाल बालों वालों का कारवा दिखाई दे, समझो पहली मंजिल आ गई। ये लोग बेरंगा के जंगलों की रखवाली करते हैं और कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें वहीं से मदद मिलेगी। उसके बाद हातिम स्वप्न से जाग जाते हैं। वहीं सुबह होता है। तभी होबो कहता है, कितनी ठंडी हवा चल रही है हातिम। तभी हातिम कहते हैं, यही हवा हमें आगे जाने का रास्ता दिखाएगी। और कहते हैं, चलो। तभी होबो पूछते हैं, पर हम जा कहाँ रहे हैं? तभी हातिम बताते हैं, उसी तरफ जहाँ सूरज डूबता है, बेरंगा के जंगल में। उसके बाद हातिम बेरंगा के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकरब जादूगर बादशाह से कहता है, जादूगर बादशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो तुम्हें अपने संगीत के जादू से हातिम को अपने कदमों में डालना चाहता हूँ। तभी दज्जाल कहता है, जरूर, हम तुम्हारा यह जादू जरूर देखना चाहते हैं। तभी मकरब अपना जादू संगीत बजाना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम बेरंगा के जंगल की तरफ आ रहे होते हैं। तभी अचानक हातिम और होबो को वह संगीत सुनाई देती है। तभी होबो कहता है, कितना सुरीला संगीत है ना हातिम? तभी हातिम कहते हैं, मत सुनो इस संगीत को। तभी होबो कहता है, क्यों? तभी हातिम कहते हैं, संगीत इतने नशीले नहीं होते होबो, इसमें जरूर कोई राज है। तभी होबो कहता है, मगर संगीत में क्या राज है हातिम? तभी हातिम कहते हैं, मैंने कहा ना,
मत सुनो। तभी हातिम और होवो अपने कान बंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मकरब अपने जादुई संगीत को बजा रहा होता है, लेकिन वह पूरी कोशिश करके अपने संगीत को बजा रहा होता है, लेकिन उसके संगीत का हातिम और होवो पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हातिम और होवो अपना दोनों कान बंद किए थे। तभी दज्जाल पूछता है, क्या हुआ अकरब? तभी अकरब कहता है, मेरे संगीत के जादू को क्या हो गया बादशाह, क्या हो गया? तभी दज्जाल कहता है, लगता है तुम्हारे जादुई संगीत का असर हातिम पर नहीं हो रहा है, फिर से कोशिश करो। मैं हातिम को तुम्हारे जादू में कैद होते हुए देखना चाहता हूँ। तभी अकरब फिर से अपना जादुई संगीत चालू करता है और वह पूरी कोशिश करता है। तभी उसके संगीत का जादू हातिम और होवो के पास जाता है, लेकिन हातिम अपना आँख कान दोनों बंद कर लिए थे, जिससे उसके जादू का असर उन पर नहीं होता। तभी अकरब कहता है, जादूगर बादशाह, पता नहीं मेरे संगीत को क्या हो गया, आज जैसे मेरे सुरों में कोई जादू ही नहीं है। उसके बाद हातिम काफी चलने के बाद बैरंगा के जंगल के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, होवो, यही है बैरंगा के जंगल का इलाका। तभी होवो कहता है, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम इस जंगल के बारे में वाकिफ हो। तभी होवो को उस जंगल में लाल बालों वाले लोग दिखाई देते हैं और हातिम कहते हैं, ये लोग इसी जंगल में रहते हैं और इस जंगल की हिफाजत करते हैं। तभी वे लोग उन लोगों के पास जाते हैं। वहीं उस जंगल की रानी अजीब सा बर्ताव कर रही होती है और वह राजा से बहुत सारा खाना मांगती है। तभी उस जंगल के राजा को बताया जाता है, हुजूर, कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आपकी इजाजत चाहते हैं। वे यमन के शहजादे हातिम हैं। तभी बादशाह हातिम से मिलते हैं और कहते हैं, हम जानते हैं हातिम, तुम एक अच्छे और भलाई काम करने के लिए निकले हो, मगर हम क्या करें, हम खुद एक शैतानी मुसीबत के गिरफ्त में हैं। हम चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकते।